नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका उद्देश्य देश भर में पार्टी को पुनर्जीवित करना था। हालांकि यात्रा के बाद 4 राज्य विधानसभा चुनावों से 3 में ही कांग्रेस की हार हो गई थी। यात्रा 2000 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी और पिछले साल जनवरी में समाप्त हुई थी और पार्टी के लिए ज्यादा पॉजिटिव परिणाम नहीं दे सकी। हालांकि इसकी लागत लगभग 71.83 करोड़ रुपए बताई गई थी। यानी कि 2022-23 में यात्रा की लागत कांग्रेस के कुल वार्षिक खर्च का 15.3% और इसके प्रशासनिक और सामान्य खर्च पर 30% से अधिक थी। पार्टी ने चुनाव आयोग के पास दाखिल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। पार्टी ने बताया है कि कांग्रेस की कुल आय 2021-22 में 541 करोड़ रुपए से गिरकर 452 करोड़ रुपए हो गई है। इस बीच उसका खर्च वित्तीय वर्ष 2021-22 में 400 करोड़ रुपए बढ़कर 2022-23 में 467 करोड़ रुपए हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसकी चुनावी बॉन्ड प्रतियां 2021-22 में 236 करोड़ रुपए से घटकर 171 रुपए हो गई थी, जो कुल दान का 63% और कुल आय का 38% मिलाकर पार्टी को अनुदान और योगदान में 268 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में उनके 347 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे। 2023 में कांग्रेस ने यात्रा में 71.8 करोड़ रुपए और चुनाव में 192 करोड़ खर्च किए थे। वर्ष 2000 जिसका एक बड़ा आंकड़ा सामने है। बता दें कि व्यक्तिगत दानदाताओं ने पिछले वित्तीय वर्ष में पार्टी के कुल राजस्व को 452 करोड़ रुपए 43.2 करोड़ रुपए का योगदान दिया था, जो 2021-22 में 60.27 करोड़ रुपए है, जबकि कंपनियों ने 2021 में 28.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 53.9 करोड़ रुपए का योगदान दिया। 2021-22 में इस स्रोत के माध्यम से 18 करोड़ रुपए प्राप्त करने के बाद कांग्रेस ने 2023 चुनाव में ट्रस्टों और फंडों के माध्यम से कोई पैसा नहीं मिलने की सूचना दी थी। वहीं एक प्रकाशन में बिक्री में 152.7 करोड़ रुपए आके गए थे, जिसमें 43.5 करोड़ रुपए की आय हुई। बता दें कि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और खुद को मोहब्बत की दुकान खोलने वाला तपस्वी आदि के रूप में पेश किया। वहीं भाजपा आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। ट्रकों और पैदल रूप से निकले थे। इसके बाद तमिलनाडु कन्याकुमारी से शुरू और 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में यह यात्रा समाप्त हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में विभिन्न विवादास्पद कारणों से ध्यान आकर्षित किया था। इसमें भाषाई विभाजन को बढ़ाना, हिंदू विरोधी पादरी जॉर्ज पुनैया से मिलना, खुले तौर पर गाय का वध करने वाले कांग्रेस नेता के साथ चलना, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच दुश्मनी महसूस करना और योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर और जगदीश टाटलर सिख दंगों के आरोपी जैसे विवादास्पद लोगों से शामिल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त यात्रा ने उस समय जम्मू कश्मीर में बाहरी मुद्दे को उठाकर विवाद को जन्म जब प्रवासी श्रमिक और गैर स्थानीय लोगों को आतंकवादियों की हिंसा का सामना कर रहे थे, तब भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू कर दी। इन्होंने न्याय जोड़ो यात्रा इसका नाम दिया है। यह यात्रा जनवरी से शुरू हुई और 20 मार्च 2024 को 14 राज्यों में 6200 किलोमीटर में 85 जिलों को समाप्त करेगी। वहीं 18 दिसंबर 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में पार्टी के धन उगाने वाले अभियान डोनेट फॉर देश की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने 1.38 लाख रुपए का दान किया था। 28 दिसंबर 2023 को पार्टी ने अपनी 138वीं वर्षगांठ मनाई। इसके अनुरूप उनमें समर्थकों ने 138 रुपए गोलकों में योगदान करने की जारी की थी। बता दें कि 1380 रुपए दान करने का आग्रह भी किया था। इससे पार्टी ने 16 करोड़ रुपए मिले थे, जैसा कि 23 जनवरी को कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में लगातार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने के मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन चीजों से परहेज गरीब जनता से चंदा मांग रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हाल ही में कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपए मिले थे। वही देश का सबसे बड़ा अमीर विधायक भी है और कांग्रेस का भी है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक डीके शिव कुमार के पास 1400 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है, जिसके बावजूद
पार्टी को गरीब जनता से चंदा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ती है। इसको लेकर तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके वीडियो आप लगातार देखते होंगे, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पर जो है तंज कसता नजर आ रहा है।